ओके मेरे बच्चा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिदा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि एन वाज द नंबर, कि एन ये नंबर है आपके सामने, 500 ये नंबर है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम एग्जामिनर ने आपको दिया था और वो आपसे पूछ रहा था कि पी क्यू और आर की वैल्यू क्या है। तो हमने ये देखना था कि 500 के पास टू स्क्वायर है, लेकिन नीचे एलसीएम में टू क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पी की वैल्यू जो है हमारे पास टू क्यूब है, टू स्क्वायर नहीं। फिर हमारे पास 500 में हमारे पास 5 क्यूब है, लेकिन एचसीएफ में 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5 क्यूब ही एलसीएम में है। तो इसका मतलब है कि ऊपर 5 पावर क्यूब होगा, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी थी, क्योंकि एचसीएफ में 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 कॉमन है दोनों के दरमियान में। ठीक है। और 7 जो है वो 500 में मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि नीचे भी 1 है तो ऊपर भी 1 है, तो इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो जनरल एक डिस्कशन थी नंबर्स परस्पेक्टिव से, ताकि अभी हम लोग जो है ना सेट्स एंड वेन डायग्राम्स को स्टार्ट लें। अच्छा, ये मैंने सिलेबस का पहला पेज जो है आपके सामने लगा दिया। सिलेबस का पहला पेज जरा ही देख लें बेटा। पहला वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, और देखिए सारे स्पेस के सारे किए हैं सिवाय टॉपिक नंबर 2 के, सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन। इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, सेट लैंग्वेज हमने पढ़नी है, नोटेशन एंड वेन डायग्राम पढ़ने हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, सेट्स की डेफिनेशन पढ़नी है, नेचुरल नंबर्स का पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, और आर्म सेट पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग यूजिंग वेन डायग्राम को स्टडी करना है। नोटेशंस को सीखना है कि सेट की नोटेशंस क्या क्या होती हैं और क्या क्या नहीं होती। ये वन बाय वन अभी आपको मैं आगे सिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे नोट्स यूज करें ताकि आप लोगों को इजीली जल्दी से जल्दी समझ आ जाए करे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कंसाइज बनाता हूँ ताकि आसान हो करे स्टूडेंट्स के लिए। सो सेट्स एंड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है जी। ओके बेटा, अगर इससे बेटा कॉपी निकाल लो ताकि जल्दी से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी निकाल लें, नोट करना वालेकुम जरूरी है। सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे सर, आप ठीक है? आई एम गुड। आप कॉपी सर निकाल लें बेटा, लिखना शुरू करें। आपका रोजा कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। बस आप कॉपी निकाल लें बेटा। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट अ सेट इज। सो अ सेट इज, ये लिखें। अच्छा, अ सेट इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर सर कलेक्शन। कौन सा पास पेपर निकालूं? नहीं, पास पेपर नहीं है, टॉपिक है, सेट्स एंड वेन डायग्राम का सर टॉपिक रहता है। आपने रोजा रखा था? जी बिल्कुल, फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। सेट क्या होता है, क्या नाम है, एक मैथमेटिकल मॉडल है फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। A set contain elements or members. It contains it contains different numbers. इसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर डिजाइन हो सकते हैं इसमें? ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, नाउ a set is enclosed। ये इनक्लोज होता है विद द ब्रैकेट, ब्रैकेट के जरिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने सेट के दो तीन फॉर्म्स लिखूं, तो पहले मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस होता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। लिखते जाएं अच्छा साथ साथ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सेट ए इज द इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? तो टेबुलर फॉर्म अब इसके नीचे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, सेट ए इज द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो टेबुलर फॉर्म होगा कि ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए बी सी डी अप टू जी। दैट इज व्हाट योर इंग्लिश अल्फाबेट इज। ठीक है। ओके, द थर्ड फॉर्म इज सेट बिल्डर नोटेशन। जरा यहाँ पे सब फोकस करें बेटा।
सेट बिल्डर नोटेशन सेट ए की कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, जरा साथ साथ मेरे पढ़िएगा। x such that x, लिखते जाएं साथ साथ, भी कराता हूं फिर। सर लिखा है, जाए आगे। ओके जी, कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन किसे कहते हैं। अब हम लोगों ने इसको पढ़ना है ऐसा, तो x सच दैट x, इसको मैं ऐसे इंग्लिश में नीचे लिख भी रहा हूँ। अच्छा, x इस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग पढ़ना सच दैट x, ये हो गया जी बिलोंग्स का सिंबल, बिलोंग्स का सिंबल, बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये इसका अपना सेट बिल्डर नोटेशन है, जिस तरीके से हम सिंपल लिखते हैं। आगे हम आपको बहुत सारे करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे एक दो तीन सेट और हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, ठीक है। अभी आपका नंबर्स भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबका सब करेंगे तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबुलर, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट बिल्डर नोटेशन। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए 2 3 5 7 जी, what are these, what is the descriptive form of this set, what are these 2 3 5 7 क्या चीज है, ये है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो। बेटा ये आपको यस नो करना जरूरी है ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी सर, आ रही है। ओके, सो दिस इज सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये बात बिलोंग्स लिखने की जरूरत नहीं, सिंबल डाल दिए, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूंगा, लेस देन 11, ठीक है। 11 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7, 7 के बाद प्राइम नंबर 11 ही होता है, तो लेस देन 11 कर दिया मैंने। अब ये मुझे बताएं कि ये सेट बी क्या चीज है। 2 4 6 8 10 जी, ये क्या चीज है बेटा, इवन इसके नंबर। दो नाम हो सकते, हाँ जी, ये इसके दो नाम हो सकते हैं। एक हो सकता है सेट ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स, एक ये नाम हो सकता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है, और सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 2, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसके नाम, ठीक है। वुड बी एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, जो सच दैट के लिए लाइन भी डाल देते हैं, डॉट डाल देते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। और दूसरा भी आते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 2। क्लियर है बेटा सबको? एनी क्वेश्चन सो फार? मलाइका, मलाइका बेटा एनी क्वेश्चंस? नो सर।
बेटा राइटिंग ठीक है कि नहीं, थोड़ा और जरा साफ सुथरा लिखूं मैं? बिल्कुल सही है सर, समझ आ रही है, क्लियर है, विजिबल है, एवरीथिंग इज थैंक गुड। यू। ओके, let's go with the parts 3. Okay, Ramsha, please pay attention. What is this? It is 1, 4, 9, 16. Yeah, what is this? Descriptive form क्या होगी? 1, 4, 9, 16 ये क्या चीज है? Square numbers. Yes, so you have to write that set of square numbers. ठीक है, आखिर में देखो डॉट डॉट है तो we cannot write चीज का that it's स्क्वायर है। first 4 numbers. ठीक है, the set 9 किस of चीज का square, स्क्वायर है 3 square सर? is 9 बेटा. 1 हाँ square 1, 2 ठीक square is 4, ठीक 3 square 9, 4 square ठीक 16. ठीक। तो इसकी सेट बिल्कुल, बिल्डर वो मना नोटेशन क्या होगी कहते हैं, x such that x belongs रोज to आता है सर, इसलिए square दिमाग numbers. सही काम नहीं। बस बेटा बोलना बंद करो बेटा, क्लास में सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ. ठीक है जी, लिख लिया बेटा सबने? बेटा सबने लिख लिया? लिख लें तो बता दें बच्चों. सर 1 मिनट। सर लिख दिया। ओके जी, चले जी. अभी यहाँ पे हम मैं कुछ सिंबल्स लिख रहा हूँ. सिंबल्स या आप लोग लिखें अभी यहाँ पे सिंबल्स, लाइन लगाएं और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं केक को एक्सप्लेन करता हूँ. एन ए का मतलब है, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. सेट ए की बात हो रही है. एग्जाम्पल भी देता हूँ साथ साथ. एग्जाम्पल इज कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट है एंड दिस इज 1 2 3 4 5 and the question is n a, so what is the value of n? जी बता दें सब. जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? एन, एन की वैल्यू क्या है बेटा? 5. एन कहते हैं, वेरी गुड, एन कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को. तो सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखा है एन ए और आंसर लाइन पे एन लिखा होगा, तो इसका मतलब यू हैव टू काउंट द नंबर्स. सो इट्स 5, सो 5 इज द फाइनल आंसर. लिखते जाएं साथ साथ. सेकंड वन इज दिस सिंबल, इसका मतलब है बिलोंग्स टू स्लैश is an element of, is an element of any particular set. अब अगर इसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगी है तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू स्लैश is not an element of any particular set. Fourth one is this symbol is used as empty set, empty set. और इसके लिए दो ब्रैकेट्स भी लगाते हैं. अच्छा, दोनों दोनों सिंबल्स यूज होते हैं. एम्प्टी सेट खाली होता है जो, ठीक है. और फिफ्थ इज यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट का हमारे पास सिंबल होता है, ये सिंबल होता है हमारे पास, ये इट्स ए यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे. लिख लें बेटा.
फिर 6 पर है हमारे पास 6 पर है हमारे पास ये, इसका मतलब है A is a subset of B। अब सबसेट क्या चीज होता है, सर पहले ये भी एक्सप्लेन कर देता। जी बेटा। ये जी नंबर 5 पे आपने क्या सिंबल डाला है? ये बेटा ये ई का एक सिंबल है, ये यूनिवर्सल के लिए पेपर में नजर ये आ सर रहा आप था फिर आपको, ठीक बनाए है। फिर बनाए कि कैसे बनाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊं मैं। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने खाली इसकी शक्ल को याद रखना, ठीक है। एक मिनट, ऐसे अच्छा ऐसे 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 बन गया, बस, ठीक ठीक है। माइक बंद कर लो बेटा अपना, ठीक है। ओके, 7 के ऊपर है A, ये सिंबल, लाइन नहीं है खाली, ठीक है। या पहले ये वाला करवा देता हूँ ताकि ये दोनों इकट्ठे ही आ जाए। ये एंड देयर इज अ लाइन ओवर दैट, सो इट्स B। मतलब है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, किसी सबसेट ऑफ B नहीं है। ये क्या चीजें हैं, ये मैं आखिर में आपको कराता हूँ, सिंबल्स लिखना खाली। पार्ट A इज प्रॉपर सबसेट। सर सो A, जी बेटा। ये क्लास 9 तक है, जी जी बिल्कुल। तो तरावी नहीं पढ़ेंगे? नहीं बेटा, मैं घर में ही पढ़ूंगा। मैं तो मस्जिद जाऊंगा अभी थोड़ी टाइम में, ठीक है। मैं भी तरावी इस क्लास के बाद ज्वाइन करूंगा मस्जिद में, इस तो प्रॉपर। फिर तो मुझसे रह जाएगी, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। बस मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं कि स्टूडेंट्स मेरे। तो 7 तो 8 कर लेना। नहीं ना बेटा, 7 to 8 बिल्कुल अफ्तारी हुई होती है, इतनी हिम्मत मेरी अपनी नहीं होती उस टाइम। 7:30 to 6, A is अच्छा 6:30। okay, okay, A is a proper subset of B, okay। 9 1 is बेटा, ये काम जल्दी जल्दी लिखो ताकि जल्दी हो, ताकि कंटिन्यू कर सकें हम लोग भी। So A is not a proper subset of B। चलें जी, ओके, बस 2 रह गए, 9 हो गए। 10 1 is, ये आसान, इतना मुश्किल नहीं है, रटा नहीं मानना पड़ता। ए, इसका मतलब है A यूनियन B। And 11 last one is A intersection B, that is A intersection B। एक रह गया मुझसे, 12 भी है, कॉम्प्लीमेंट रह गया था। इसका मतलब है A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल माइनस A। ये क्या चीज होती है आगे जाकर डिस्कस करते हैं। चलें जी, सर जल्दी लिख लें, जैसे ही आप लोगों को हो जाए तो मुझे बता देंगे सर हो गया। चलें जी, कैन आई प्रोसीड बेटा? यस सर, प्रोसीड। ओके जी, पहले ये सीख लेंगे सबसेट क्या चीज़ है। लिखते जाएं बेटा, जल्दी जल्दी लिखते जाएं ताकि हम लोग का लेक्चर का काम आज खत्म कर लें, फिर कल हम पास पेपर क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसेट कहते हैं, set A is said to be, set A is said to be a subset of set B if all the elements of set A
are also present in set B. कहते हैं सेट A is said to be subset of set B. सेट A सबसेट होगा सेट B का अगर तमाम एलिमेंट सेट A के वो सेट B में भी प्रेजेंट हों. फॉर एग्जांपल लेट मी राइट हियर सेट B. मैं आपके सामने एक सेट B बना रहा हूँ. It is 1 2 3 4 5. So this is set A. तो I can write 1 2 3. Okay. अब जरा देखें, can I say that set A is the subset of B? Yes or no? Yes, sir. Because all the elements of set A are present in set B. क्यों? इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ए जो है वो सेट बी का हिस्सा है. ठीक है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं. लेकिन अगर एक एलिमेंट भी होगा, अगर इसे नीचे होता ना 1 2 3 और 6, तो ये सबसेट ना होता. इज दिस क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Okay, now it's time to. Okay, बेटा ये लिख लिया, रमशा, रिदा, मलाइका, ये लिख लिया बेटा? जी सर. ओके, समझ आ रही है इसकी? यस सर. ओके, तो ये मैं आगे चल रहा हूँ. ये क्लास के बाद खैर 12 नोट्स तो मिलेंगे. प्रॉपर सेट या प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट. Proper subset. Okay, a proper subset of a set A is a subset of A that is not equal to A. कि वो A के बराबर नहीं होता. In other words, if B is a proper subset of A, then all elements of B are in A, but A contain at least one element, then that is not B. For example, A का एक ऐसा एलिमेंट है which is 1 3 and 5, and B is 1 and 5. Okay, now check please. In this thing, we can say that B is a proper subset of A. That B is हम लोग ये कह सकते हैं कि that B is proper subset or subset of A. ठीक है, कि वो subset of A है. And at the same time we can say that A is the power set of B because A के अंदर तमाम वो elements हैं जो कि B के अपने elements हैं. Is this clear everybody? सर इस वाली की समझ नहीं आई. Okay, दोबारा देख लें जरा बेटा. A proper subset of a set A is a subset of A that is not equal to A, जो कि A के बराबर नहीं होता. देखो A के अंदर 1 3 5 है ना, ठीक है. अब A का एलिमेंट है 1 और 5 which is the part of element B. सेट B का पार्ट है वो दोनों. समझ आ गई? लेकिन वो A के बराबर नहीं है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट B इज द सबसेट ऑफ A, कि B जो है वो सबसेट है A का, प्रॉपर सबसेट है A का, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर A में 1 5 ही हो. A में 1 3 एंड 5 एक ऐसा एलिमेंट A में मौजूद है जो कि B में नहीं है. एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए उसमें जो कि B में ना हो. समझ आ गई आपको? जी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी नीचे 2-3 सेट लिखता हूँ. आप मुझे बताओ जरा इसके बारे में. ये 2-3 सेट मैं नीचे लिख रहा हूँ. सेट ए देखें. सेट ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, फिर सेट बी देखें. सेट बी इज 2 4 6 8. ठीक है, फिर सेट सी देख लें. सेट सी इज 1
1 2 3 4 5 6 7 दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे जरा देख के बताएं बेटा, आप पहले मुझे बताएं कि क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है? कैन आई सी दैट? Yes, sir. Okay, तो I can write that B is the subset of A. ठीक है, means that B belongs to A. That's true. Okay. What about set C? Look at that. Look at that, please. Set C is what? Set C contain all the elements of set A except for 8. Can you see that? So set C is the proper subset of set A. वो क्या है? Proper subset है set A का. समझ आई बेटा? जी sir. Proper subset of A. So that is what it is. Is this clear? Yes or no? ये आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, खैर है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, फिर देन वी हैव टू स्टडी यूनियन। ओके, यूनियन का मतलब है, लिखते जाए बेटा, ईसा लिख रहे हैं बेटा, यूनियन का मतलब है राइट ऑल टुगेदर, राइट ऑल बिल्कुल टुगेदर, बिल्कुल सर, आप इसकी नोट बट सेंड कर राइट, सकते। मैं लिखूंगा, सेंड करूंगा, लेकिन लिखते जाएं साथ साथ। हाँ लिख लो, राइट ऑल बिल्कुल लिख। टुगेदर बट राइट कॉमन वंस। कॉमन्स को एक ही दफा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए इज 1 2 3 4 5, सेट बी इज 2 4 6 8, एंड एग्जामिनर कहता है ए यूनियन बी फाइंड करो। यू का मतलब है यूनियन, तो मैं लिखूंगा ए सेट 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन ब्रैकेट 2 4 6 8. Okay, Malaika, can you please pay attention? You can see that already that 2 is the member of both the sets. Can you see that? Yes, sir. 4 is also the member of both the sets. But according to the definition, I have to write all together, but I have to write common ones. ठीक है? 4, 5, 6 and 8. So that is what the answer is. ठीक है जी? समझ आ गई सबको? Write all together, but write common ones. ठीक है, दैट इज वर्ड यूनियन इज। रमशा, हुरैरा, बेटा समझ आ गई दोनों को? Yes. रमशा, समझ आ गई बेटा? Mm. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव इंटरसेक्शन। फिर मैं इसको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल सेम होता है यूनियन की तरह, लेकिन उल्टा यू होता है। ठीक है, सो इट इज राइट कॉमन ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखते हैं, राइट कॉमन ओनली। अब जरा देख लें, जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जरा ऊपर जरा देख के बताएं, ऊपर जो सेट लिखे हैं। तो कॉमन इन दोनों में कौन से नंबर है महमूद? महमूद, what are the commons only? We have to write common only. A intersection B का मतलब है 2 4. very good. So 2 and 4 is the common region. ठीक है, अच्छा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसको वेन डायग्राम में करना हो, ये खैर अभी डिटेल टॉपिक है, हम लोग करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो वेन डायग्राम में होता है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगा A एंड दैट सर्कल इज B। ये B हो गया आपका, ये A हो गया। अब आपको देखें जरा 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर आना है इसने। 1 3 एंड 5 यहाँ पर आ गया, और 6 और 8 यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब देखें, जब रिदा, जब हम यूनियन करते हैं ना रिदा, बेटा कैन यू सी दैट? Yes, sir. जब देखो हम यूनियन करते हैं तो वी राइट ऑल टुगेदर, हम सबको इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, और कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 8 आंसर होगा। यस और नो? Yes, sir. जरा देखो ना ऊपर, मैंने ए यूनियन बी में वही लिखा हुआ है कि नहीं? Hmm. कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, और फिर जब देखो यहाँ पे कि जब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन लिखते हैं, तो देखो तो क्या कॉमन एरिया ये दोनों हैं, ये दोनों नंबर थे 2 और 4। जी। तो ये यहाँ से हमें हेल्प मिलती है कि हम लोग वेन डायग्राम के जरिए जल्दी से ही कॉमन यूनियन और इंटरसेक्शन जो है किन्हीं भी नंबर्स का कर सकें। इज दिस क्लियर? Yes, तो sir.
मैं अभी आपके सामने 2 वेन डायग्राम बनाता हूँ आज के हवाले से, ठीक है। तो आज के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 2 डायग्राम्स, ठीक है। एक और ये हो गया दूसरा। एक मिनट, ये थोड़ा सा अनटाइडी बना है, थोड़ा सा मैं जरा इसको सेट करता हूँ। ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ओके, सो ए एंड बी, अगर ए यूनियन बी करना है, सो यू हैव टू राइट ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। A union B is write all together but write common once, ठीक है। That is for the A union B. लेकिन अगर A intersection B करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। कॉमन एरिया खाली शेड करना होता है, और वो क्या होता है वो हम लोग आगे इंशाल्लाह कल की क्लास में डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो A intersection B is this area. क्लियर हो गया बेटा जी सबको? Is Yes, this clear sir. everybody? Okay, now it's time to solve few questions. Complement भी पहले सीख लेते हैं। सो ये आप लोग बना लेती देर जितनी देर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस दैट सेट। कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है, क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में माइनस करना है उस सेट को। अब मैं 2-3 सेट बना रहा हूँ, जरा ये देखें, जरा ये पेपर में आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right Ramsha? Set A is 2 3 5 7, 2 3 5 7, okay. Set B is 2 4 6 8 10, okay. Now they say that in the part A, everybody, A complement, okay, A complement means universal minus A, इसका ये मतलब है, ठीक है। यूनिवर्सल में से A को माइनस करना है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस A का सेट क्या है, विच इज 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7 हो रहा है। जरा यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 माइनस करके बोलो क्या आता है आंसर बेटा? हो रहा है यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 को माइनस करके बोले। 1 वेरी गुड 4 गुड 6 गुड जॉब। 8 9 10 8 9 10, that is the answer for universal minus A, okay. Ramsha, now it's your turn, okay. B complement means universal minus B, ठीक है। Universal is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and minus B is 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10. Ramsha, what is B complement? 1 3 Yeah. 5 7 and 9. Can I say that B complement is odd numbers? First 5 odd numbers. Yes. That's good. Okay. Rida, A complement union B complement. It means that you have to A complement कोई B complement का union करना है, तो A complement ये है और B complement ये है। A इस सेट का union करना है इस सेट के साथ। Is this clear? Yes or no? Yes, sir. तो A complement क्या है बेटा, आपने पहले फाइंड किया हुआ है, और अगर ना फाइंड किया हो तो पेपर में पहले फाइंड करोगी। तो A complement क्या है? 1 4 6 8 9 10. 8 9 and 10 bracket close union, and B complement is 1 3 5 7 and 9. 5 7 and 9. Okay, now let's combine them. Combine करो। 1 3 Okay, 4 good 5 good 6 good 7 8 9 10.
ओके, ठीक है। सो इट्स ऑल द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट फॉर 2। एग्री? एग्री और नॉट? देखो ना, 2 के अलावा सारा यूनिवर्सल सेट आ गया है, लेकिन 2 नहीं आया। हुरैरा? ओके, नो। Yes, sir. मलाइका? ओके, नाउ Yes, हुरैरा sir. का टर्न हो चुका है। ओके, मलाइका, नाउ दैट्स योर टर्न। Now the part is, for example, they say that A intersection B. A intersection B. A क्या है बेटा? ऊपर देख के बता लो। Sir, 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5, 7. Intersection B क्या है? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 and 10. Okay, intersection का क्या मतलब है बेटा? Sir, common. हाँ जी, तो इन दोनों में कॉमन 2 है, और कोई नंबर कॉमन है? No, sir. ओके, सो 2 इज द आंसर। ठीक है रिदा, समझ आ गई बेटा? जी सर। ओके, okay, then we have part E. It is A union B whole complement. तो रिदा, ब्रैकेट के अंदर A यूनियन B है ना पहले? रिदा, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? क्या करना चाहिए पहले? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है। सर तो ये ऊपर जो सॉल्व किया ये नीचे लिखते। I don't- नहीं नहीं बेटा, वो इंटरसेक्शन है, आपको नजर आ रहा है? वो A इंटरसेक्शन है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड A यूनियन B फर्स्ट। पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे, फिर उसको यूनिवर्सल में से आउट करेंगे। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, Okay. तो A यूनियन B है हमारे पास। 2, 3, 5, 7। बेटा ये सारे केसेस करना कॉपी में, अदरवाइज बाद में समझ नहीं आएगी। पास पेपर में जब आएंगे ना, सब मिक्स आते हैं फिर। 8, 10। तो पहले A यूनियन B फाइंड करो, राइट ऑल टुगेदर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। अब ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। समझ आ गई? तो यूनिवर्सल का सेट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें से माइनस करना है ये वाला सेट जो ऊपर लिखा हुआ है हमने, A यूनियन B, which is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। तो बेटा क्या आंसर है, जरा माइनस करके बताएं। एक 1 नहीं है, बाकी सब कुछ माइनस होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 और 9 इज द आंसर। यस और नो? सर इस वाली की समझ नहीं आई। देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, बोर्ड मास का ख्याल रखना। देखो बोर्ड मास, ठीक है, ठीक है। तो ब्रैकेट फर्स्ट, ब्रैकेट में इट्स A यूनियन B फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A यूनियन B and we got the answer that A union B is this thing. Agree? Yes sir. And then we have to minus that set from the universal. That is what that mean is. Agree? Yes I got it. So Okay, this one like for thing, example, एक मिनट सर, ये one thing जी का जी, मतलब है कि यूनिवर्सल से AUB माइनस करना है। यस। अभी देखो जरा यहाँ पे, ये पार्ट ई के बाद पार्ट एफ कर रहा हूँ जरा। अब ये बताओ, ये एक और ट्रिक है। ये क्या कह रहा है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले वो A1 और B1 करेंगे। यस, ए वन नहीं ना, ए कॉम्प्लीमेंट बोलो पहले। ए हाँ, कॉम्प्लीमेंट का वही। मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल माइनस ए हमने ऊपर किया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है, विच इज 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। यस और नो? 1, 4, 6, 8 एंड 9 एंड 10, 9 एंड 10। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट भी ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है, यूनिवर्सल माइनस बी, which was 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 1, 3, 5, 7 and 9। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कॉमन नंबर लिखो खाली। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं बेटा? एक 1 है और एक 9 है। यस और नो? यस और नो? Yes or no beta? 1 and 9 is the common, so I have to write common only. So it's 1, 9, that is your final answer.
तो बोर्ड मास का बहुत ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिदा, अगर यहाँ पर एक तीसरा सेट होता, मैं यहाँ पे एक तीसरा सेट लिख देता हूँ C फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इसको मैं बनाता हूँ 3, 6, 9, ये तीसरा सेट हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए पार्ट E के बाद पार्ट F, G, अगर ये क्वेश्चन आ जाए रिदा, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, तो आप पहले क्या करोगी? सर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करके ब्रैकेट को यूनिवर्सल में से आउट करना है, फिर C को आउट करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। समझ आ गई आपको? जी समझ आ गई ना आपको कि नहीं? जी सर, आ गई समझ। सो डू इट योरसेल्फ। ये बाकी मैं आज का होमवर्क भी भेजूंगा, ये सारा नोट्स आप लोगों ने कर लेना है ताकि कल मैं आप लोगों को वेन डायग्राम की शेडिंग करवाऊं और साथ ही पास पेपर क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, क्लियर है? इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो सैटरडे को भी एक क्लास लेंगे हम लोग। ठीक है, सही है बेटा? ये नोट्स मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या नाम है, कल से प्रॉपर जो है ना ऑनलाइन अटेंडेंस भी होगी। ठीक है, तो जो बच्चा 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस मिस करेगा वो थर्ड क्लास में अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है, सो गुड लक विद द प्रिपरेशन। अच्छा लिसन टू मी, एक चीज है, रमजान के अंदर रूटीन अपनी बना लें। ठीक है, पहले तो ये समझ डालें कि रमजान के दौरान आप मैथ्स को अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के अलावा उसमें याद करना पड़ता है। तो रोजे में आप मैथ्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि उसमें बोलना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कोशिश करें कि जो टॉपिक्स आपको आसान लगते हैं वो आप रोजे में प्रैक्टिस करें और जो डिफिकल्ट लगते हैं वो रोजे के बाद प्रैक्टिस करें। जिस तरह रिदा मुझे मैसेज कर रही है, ईसा मुझे मैसेजेस कर रहा है, अपने क्वेश्चंस भेज रहा है कि सर ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, तो मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। तो काइंडली रमशा एंड हुरैरा एंड मलाइका और महमूद, आपकी तरफ से भी मुझे क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हो। इज दिस क्लियर? सर आप मुझे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स भेज सकते हैं? बेटा नोट्स भी भेज सकता हूँ, तुम 1 मिनट जरा होल्ड करो, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करके तुम्हें मैं ये